हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट, साझेदारी और एकाकी व्यापार में अंतर क्या है, पेपर में 100% पूछा जाना है। पहला पॉइंट, साझेदारी संलेख लिख लेना, और दूसरा पॉइंट, साझेदारी और एकाकी व्यापार में अंतर। 100% दोनों प्रश्न पूछे जाने ही जाने हैं पेपर में। तो आइए देख लेते हैं क्या है इन दोनों में अंतर। सदस्यों की संख्या, साझेदारी में न्यूनतम 2, अधिकतम 50। एकाकी व्यापार में एक ही स्वामी होता है। ठहराव, साझेदारी में स्पष्ट ठहराव आवश्यक है, एकाकी व्यापार में ठहराव होता ही नहीं है। ठीक है। अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होती है साझेदारी में, और एकाकी व्यापार में ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं है। एकाकी व्यापार के लिए कोई भी अधिनियम नहीं है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है परंतु लाभदायक है, और एकाकी व्यापार के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। लाभ हानि का बंटवारा, साझेदारी में ठहराव के रूप में ठहराव के अनुसार, स्पष्ट ठहराव के अभाव में सामान्य रूप से। कहने का मतलब ये है कि साझेदारी अगर ठहराव में है तो उसके अनुसार लाभ हानि का बंटवारा होगा, और अगर साझेदारी स्पष्ट ठहराव के अभाव में है तो सामान्य रूप से उन सभी में लाभ हानि का बंटवारा होगा। और एकाकी व्यापार में जितना भी लाभ हानि हो सभी का स्वामी एक ही होता है, उसी का होगा। प्रबंध देख लेते हैं। सभी साझेदार या एक साझेदार होता है। ठीक है। जो साझेदारी का प्रबंध करता है वो या तो सभी साझेदार करेंगे, या तो सभी साझेदारों की तरफ से एक साझेदार करेगा। और एकाकी व्यापार में स्वामी खुद ही करता है सब कुछ। ठीक है। पूंजी देख लेते हैं। साझेदारी में जो पूंजी होती है, पूंजी के साधन असीमित होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। और एकाकी व्यापार में सीमित साधन होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति होता है। हित का हस्तांतरण, साझेदारी में अनुमति लेकर हित का हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन एकाकी व्यापार स्वतंत्र रूप से हित का हस्तांतरण कर सकता है। इसमें इसको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही मालिक है, खुद ही वहां का कर्मचारी भी है। जो करना खुद ही करना है, इसे किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। तो ये अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन साझेदारी में नहीं कर सकते जब तक अन्य साझेदार सहमत ना हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, अंतर हमने यहाँ पर देख लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस एक्सरसाइज में जो बातें मैंने बताई आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है। अगर कोई बात ऐसी है जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सको। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।